केतार प्रखंड क्षेत्र में मैरौनी गांव में दबंग लोगों ने दमगई दिखाते हुए दिव्यांग युवक को लोहे की छड़ से मारकर किया घायल। केतार प्रखंड क्षेत्र के मैरौनी निवासी लल्लू मेहता खेत में ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे, तभी गांव के ही बिक्की तिवारी ओम प्रकाश मेहता के साथ गाली गलौज करने लगे। इसके कुछ समय बाद बिक्की तिवारी का भाई विपुल तिवारी एवं उनके पिता महेंद्र तिवारी घटना स्थल पर पहुंचकर तू मैं के साथ हाथापाई करने लगे। शोरगुल सुन लल्लू मेहता के भाई ओम प्रकाश मेहता 33 वर्ष पिता राम प्रवेश मेहता घटना स्थल पर पहुंचे। घटना स्थल पर पहुंचते ही बिक्की तिवारी का भाई विपुल तिवारी एवं उनके पिता महेंद्र तिवारी लोहे की रड से वार करने लगा। ओम प्रकाश मेहता घटना स्थल पर खून से लथपथ होकर गिर गया। घटना की जानकारी पाकर गांव वाले एवं उनके परिजन घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी हरिहरपुर ओपी को देकर तत्काल ओम प्रकाश को इलाज हेतु सदर अस्पताल गढ़वा लाया गया। गढ़वा के चिकित्सकों ने बेहतर इलाज हेतु रांची रिम्स के लिए इन्हें रेफर कर दिया। ओम प्रकाश को रांची ले जाकर रिम्स में इलाज करवा रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश की पत्नी अमृता देवी का कहना है कि मेरे पति पिछले वर्ष कमर का ऑपरेशन भिलहौर में करवाया गया था। इस घटना से वह जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। तो वहीं पंचायत के पूर्व मुखिया विनय तिवारी ने पीड़ित को अपने निजी खर्च से रांची रिम्स में इलाज करा रहे हैं। दूरभाष से श्री तिवारी ने हालत गंभीर बताया है। मैरौनी के लोग इस घटना से काफी आक्रोशित है। हरिहरपुर ओपी के प्रभारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। घटना स्थल पर पहुंचते ही ग्रामीणों ने पुलिस का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर ओपी में जाने के बाद मुख्य आरोपी बिक्की तिवारी को छोड़ दिया गया, जिससे ओम प्रकाश के परिजन एवं ग्रामीणों ने पुलिस कप्तान अंजनी झा से ओपी प्रभारी को तत्काल निलंबन की मांग किया है। ओपी प्रभारी पर रिश्वत लेकर मुख्य आरोपी को छोड़ने का आरोप लगाया है। इधर मुख्य आरोपी कल शाम में ओम प्रकाश के घर आकर परिजन को सुलह करने का दबाव बनाया, तो वहीं सुलह नहीं करने पर सजा भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी भी दी है। समाज सेवी अजय वर्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। तो वहीं प्रशासन को मुख्य आरोपी के साथ मिली भगत होने की वजह से छेड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस कप्तान से मुख्य आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर थाना प्रभारी को निलंबित की मांग की है। पुलिस इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि इस मामले की अनुसंधान जारी है। जो दोषी होगा उस पर कानून जरूर शिकंजा कसेगी। फिलहाल आरोपी महेंद्र तिवारी और विपुल तिवारी को गढ़वा कारा के लिए भेज दिया गया है। मैरौनी निवासी ओम प्रकाश मेहता का एक घटना घटित हुआ है। दो समुदायों के बीच में छोटा सा मामला उत्पन्न हुआ है। इसमें आप समाज सेवी होने के नाते क्या कहेंगे? नहीं, मुझे जब पता चला कि परसों की यह घटना है और वह लड़का आज भी रिम्स में जीवन मौत के बीच में जूझ रहा है, ओम प्रकाश जी, मैं उनके घर गया और वहाँ जब घर में जाके देखा पूरा स्थिति, सब घर के लोग रोध हो रहे थे। मैं कल उन लोगों से मिलने सुबह गया तो लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं हमको शक है कि ओपी पुलिस अपराधी के पक्ष में काम कर रही है। और मैं उन परिजनों से मिलके ज्यों हरिहरपुर ओपी पर गया तो हमने पता किया कि क्या ओपी प्रभारी शौकत खान जी हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं है, हम प्रभार में कोई होंगे ना, बोले कि हैं। और मेरे नजरों के सामने बिक्की तिवारी, विपुल तिवारी और महेंद्र तिवारी, तीनों लोगों को जीप में बैठाया गया था और तीनों के हाथ में हथकड़ी था। और मैं जब थाना प्रभारी से मिलने गया तो मैं उसको देखा हूं कि तीनों हथकड़ी लगे लोगों को उतारा जाता है और कहा जाता है कि जाके ऑफिस में बैठो। उसके बाद हम मुंशी को बोले कि हम थाना प्रभारी से, ओपी प्रभारी से मिलने आए हैं, और वो आधा घंटा हम वेट किए, लेकिन ओपी प्रभारी इस बात को थोड़ा सा भी नोटिस नहीं लिए और वो हमसे मिलना मुनासिब नहीं समझे। उसके बाद मैंने भवनाथपुर पुलिस इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया कि सर इस तरह का मामला है और इस मामला को आप देखिए। उनके द्वारा हमको आश्वासन मिला था कि जो भी होगा उचित किया जाएगा। लेकिन यह हरिहरपुर ओपी
पुलिस का जो रवैया है कहीं न कहीं एक पक्षीय है और वह पुलिस प्रशासन के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और आरोपी को हथकड़ी लगा देना और जिस आरोपी के साथ मार की शुरुआत हो, झगड़ा की शुरुआत हो, उस आरोपी को छोड़ देना यह कहीं न कहीं संदेह के घेरा में ओपी प्रभारी को खड़ा करता है। और चूंकि यह पुलिस प्रशासन का मामला है, मैं चाहता तो उस समय तीनों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता था, लेकिन हम इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि हम लोग संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग शासन प्रशासन सबका सम्मान करते हैं और हमको लगता है कि हम जिस तरह न्याय की मांग करते हैं प्रशासन से भी न्याय का उम्मीद रखते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता था, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किया कि पुलिस प्रशासन के चरित्र पर कहीं मेरे इस रिकॉर्डिंग से कहीं कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो हम तो रिकॉर्डिंग कर लिए होते। और ईश्वर है इस धरती पर, सब लोगों को ईश्वर से डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि वह लड़का जो जीवन मौत के बीच में जूझ रहा है, और वह लड़का शाम को आके और परिजनों को धमकी भी दिया है, यह भी मुझे जानकारी है। मैं वहां जाऊंगा, मैं इसलिए नहीं वहां जा रहा हूं कि हो सकता है कि अगर मैं जाऊं तो इतना मन बढ़ू टाइप का लड़का है तो वो भी कुछ भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का प्रयोग करेगा। तो हम लोग भी जवान हैं, हम लोगों को भी जवानी का खून है शरीर में, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम नहीं वहां जा रहे हैं, वस्तुस्थिति की पता कर रहे हैं। और हम गढ़वा एसपी महोदय पर हमको पूरा भरोसा है और हम माननीय एसपी महोदय से, गढ़वा जिला के एसपी साहब से यह मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और एक नंबर का जो अभियुक्त विक्की तिवारी जिससे झगड़ा की शुरुआत हुआ उसी को छोड़ देना। कि कहां तक न्याय संगत बात है, इस पर हमारे गढ़वा के पुलिस कप्तान एसपी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। और इस घटिया घिनौना काम में जो लोग भी पुलिस प्रशासन के लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी मांग है कि हरिहरपुर में वर्तमान प्रभार में जो ओपी प्रभारी हैं उनको तो अविलंब निलंबित करना चाहिए। अजय वर्मा, बसपा नेता, झारखंड प्रदेश। का नाम बा तोहार? रामपोन मेहता। तोहार लड़का के मरले बा हो? महेंद्र तिवारी तीनों बाप बेटा। अच्छा, तो तोहार बेटा कितना चोट आइल बा? वो हमारे बेटा के कमर पे मार दिले बड़े और सब आँख में पोखरा ओखरा में मार दिले बड़े, नाक से खून आइल बा, कान से खून गिरल बा। अभी तोहार बेटा कहाँ पर बा? अभी बेटा हमारे रांची में भर्ती बा। अच्छा, तो तू साथ में न बड़ा? जी हाँ, हम साथे में हैं। तो अभी इमरजेंसी वार्ड में तोहार बेटा बा का? हाँ, इमरजेंसी वार्ड में बा। अच्छा, तो अभी का उन्हन जौन तीन को जो बाप बेटा मरले बड़न, तो उन्हन तीनों के पुलिस का कैलक? वो पुलिस धो के लनले रहे, तीनों के मार के, तीनों के। हाँ, तीनों बाप बेटा के मरलक, अब एगो बेटा के छोड़ देलक। अच्छा। अब ओकरा कार्रवाई कि हम अब जा रहे हैं तो बड़ी मारेंगे आवेंगे। कौन धमकी दे रहा है जो तो पुलिस छोड़ दिया? सब ले छोटका लड़का जो है वह धमकी दे रहा है कि वो लोग आ जाएगा वहाँ से रांची से तो मार के मुगा देंगे। अच्छा, तो मतलब तीनों को पुलिस पकड़ लिया था? तीनों को पुलिस पकड़ के और फिर मारा भी है और चढ़ाया भी है तीनों के पारा पारी। अच्छा, तो एगो के छोड़ने के कारण आपको पता है? मालूम हो तोरा एगो का छोड़लक? हमरा पता रही तो हम अब का कहूँ, अब हमरा पते रही तो हमने देखली कि तीनों के मार के चढ़ाया है। और अब ये हम का जाना थे कि एगो को छोड़ दिया तो अब अभी तू का चाहत बड़ा, मैंने पुलिस ओकरो पकड़ो ना कि मैंने न्याय चाहत बड़ा? का चाहत बड़ा? न्याय हम मारे चाहत ही कि मारे खातिर धमकी आवत है बड़े। हाँ, मार दे पहिए तो वहाँ से रांची से फिर हम तो भाई गरीब आदमी ही है। मेरा नाम अमृता देवी है। कहाँ घर है? मेरौनी घर है। क्या हुआ है? मामला क्या है? मामला यही है कि मेरा गाड़ी खेत में हर में चल रहा था और विक्की तिवारी जिससे लड़ाई हुआ, लड़ाई की शुरुआत हुआ, वो रास्ते से जा रहा था। विक्की तिवारी कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी मेरौनी के रहने वाला है। उनका पिता का नाम महेंद्र तिवारी है और उनके भाई का नाम विपुल तिवारी है। तो बोला विक्की तिवारी की ऐसी गाड़ी चले रे, गाली देकर बोला। तो बोले जो गाड़ी चला रहे थे कि हम गाड़ी चला रहे थे, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, हम आग से चला रहे हैं। तो जिसका खेत में गाड़ी चल रहा था वो कुछ नहीं बोला, वो गाड़ी रास्ते में रोक के बोला कि ऐसी गाड़ी चले रे। उसी पर करे कि तू हमको अरे कहेगा, तो वो बोले कि पहले अरे का शुरुआत तुम ही तो किया था। तो इसी पर मामला बढ़ गया और मारपीट उन लोग करने लगे।
अभी क्या स्थिति है उनका, जिनको उनका स्थिति मेरे पति का स्थिति बहुत गंभीर है। वो रांची रिम्स में भर्ती हैं। उनका कमर का ऑपरेशन हुआ था। कमर के जहां ऑपरेशन हुआ था उसी जगह पर विकी तिवारी ने छड़ द्वारा प्रहार किया और उनको मारकर घायल कर दिया। वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए, चल फिर नहीं रहे। आरोपी कहाँ है इस समय? आरोपी इस समय छूटा घूम रहे। उनके पिता महेंद्र तिवारी और विपुल तिवारी को पुलिस ने अरेस्ट की। इनको भी की थी, हथकड़ी भी लगाई, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया विकी तिवारी को, जो मेन अपराधी हैं। पुलिस इस संबंध में क्या कर रही है अभी? पुलिस इस संबंध में 2 लोग को भेज दिया, लेकिन एक लोग को जो ज्यादा अपराधी था उसको छोड़ दिया। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो मेरा पति को घायल किया, चलने में असमर्थ किया, उस अपराधी को अरेस्ट किया जाए। मेरे गरीब के साथ न्याय किया जाए। मेरे साथ वो घर पर आन के धमकी दे रहा है कि अभी उसको जान से मार देंगे, गोली मार देंगे और तुम्हारा गाड़ी में आग लगा देंगे। कभी भी हम लोग पर खतरा बन सकता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर सबसे निवेदन है कि हमें न्याय दिलवाया जाए। थैंक यू। एक नंबर। केतार से द नेटवर्क के लिए प्रदीप चंद्रवंशी की रिपोर्ट। और ऐसे ही देश विदेश के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।